संसदीय मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब मैं बीएससी का फाइल मूव कर दूं सर, बीएससी वाला मूव फाइल कर दूं, रेजुलेशन। एक मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर लास्ट 2-3 आप days बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? last sir the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? Sir, सरकार चर्चा को तैयार है। Sir, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में क्या बोलने चाहते का हैं अवसर बोलेंगे दूंगा। सर, हम चाहता है हम बोल। सर हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। then one more. आप चर्चा में If you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं? अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा, हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित, लेकिन 3 बड़ी खबरें इस वक्त सदन में इस कार्रवाई के दौरान सामने आई। अखिलेश यादव
जिन्होंने बड़ी बात कही कि पीएम इस पूरे मामले पर सदन में क्यों नहीं बोलते। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और सरकार ने भी यह साफ तौर पर कह दिया कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन अब मेरे सहयोगी दिनेश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिनेश जी, सवाल इस वक्त अभी भी यही है, जो बात अभी अखिलेश यादव ने कही, क्यों नहीं सरकार अपनी चुप्पी तोड़ रही, क्यों नहीं पीएम इस मुद्दे पर बोल रहे। जो बर्बरता बाहर हुई है, बाहर तो आप बोलते हैं, लेकिन उसी बर्बरता को लेकर आप सदन में कुछ नहीं कह रहे, क्यों? और शुरुआत में क्योंकि अखिलेश को नहीं बोलने दिया तो उन्होंने कहा आपने क्या कांग्रेस और बीजेपी में समझौता करा दिया पहले ही ये बात करके कि आखिर सदन में कैसे होगी चर्चा। दो तीन चीजें इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक तो सरकार ये नहीं दिखना चाहती कि वो विपक्ष के कहने के बाद उसके कहे मुताबिक काम कर रही है। मतलब जिस समय वो रेजिग्नेशन देने के लिए शिक्षा मंत्री से कहे, सरकार उसके लिए प्रयास करती हुई दिखाई दे, या विपक्ष जिस समय जिस तरीके से चाहे कि चर्चा हो वैसा करती हुई दिखाई दे। मतलब ये कि सरकार अगर किसी मामले में उसको लगता है कि कोर्स करेक्शन की जरूरत है तो वो करना चाहती है, लेकिन ये बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहती कि विपक्ष के डिक्टेट किए जाने की वजह से वो ऐसा कर रही है। नंबर एक। नंबर दो, ये भी दिखाई दे रहा है कि इसमें विपक्ष के तमाम जो अलाइज हैं उनके बीच में इस मामले को लेकर क्रेडिट की भी होड़ है। जैसे अभी एक टेसिट इशारा इस बात का अखिलेश यादव जी की इस बात में दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने समझौता करा दिया है क्या। अब कल ये जैसे ही कांग्रेस ने शुरू किया था, बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने उस धरने को ज्वाइन किया था और विरोध दिखाया था। उधर जो लोग जंतर मंतर पर मौजूद थे उसमें से खासतौर से आम आदमी पार्टी और यहां तक कि अभिजीत दीपके ने भी ये कहा कि असली धरना प्रदर्शन यहां चल रहा है, बाकी कुछ जगहों पर गुंडे कुछ गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रम में ना जाएं। तो ये बताने की भी कोशिश है कि किसका आंदोलन असल में जेन्युइन है और कौन ऐसा है जो शायद इसमें फुटेज लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात ये दिखाई दे रही। तीसरी बात ये दिखाई दे रही है कि चर्चा के लिए तो सरकार तैयार हो गई है, लेकिन जैसा केसी वेणुगोपाल कह रहे थे कि स्थगन के तहत चर्चा होना चाहिए। मतलब इसमें एडजमेंट लाया जाए, जो अभी विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं, सामान्य कार्य सूचीबद्ध हैं, उनको रोका जाए और बीच में चर्चा लाई जाए। ये एक विशेष नियम के तहत होती है जिसमें अत्यंत आवश्यक होने पर, सार्वजनिक महत्व का होने पर और तुरंत घटी हुई किसी घटना पर स्थगन के तहत चर्चा होती है। सरकार ये अंडरलाइन कर रही है कि ये ऐसी ही घटना है, इसलिए स्थगन के तहत इसमें बाकी काम रोककर इसमें चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इधर स्पष्ट कर दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, स्थगन के तहत अगर चर्चा चाहिए 50 सांसदों के समर्थन के साथ साथ स्पीकर को भी ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, स्थगन के लिए जरूरी ये महत्व का विषय है, स्पीकर की अनुमति के बाद ही होता है। तो क्या स्थगन के तहत इस पर एडजमेंट के तहत चर्चा होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी ये कह दिया गया है कि फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत होगी, किस तरह के नियम के तहत चर्चा होगी और कितनी देर की चर्चा होगी अभी ये तय किया जाएगा। बिल्कुल दिनेश, वो देखने वाली बात रहेगी। पॉलिटिकल माइलेज की भी आपने बात कही, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि 3 मुद्दों पर प्रमुख तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सुनिए। महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, क्या खबर संसद से? क्योंकि पहले था 12 बजे ये क्लैरिटी हो सकती है कि किस लिहाज से सदन में चर्चा होगी। अब आने वाले 2 घंटे, क्योंकि 2 बजे तक सदन स्थगित की जा चुकी है, क्या ये फाइनलाइज हो जाएगा आने वाले वक्त में कि किस आधार पर, किस नियम के तहत सदन में चर्चा होगी? क्योंकि सरकार दोहरा चुकी है, वो चर्चा के लिए तैयार है। जी देखिए, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष भी चर्चा के लिए तैयार है, लोकसभा स्पीकर भी बोल रहे हैं कि चर्चा के लिए तैयार है। अब दिक्कत किस बात पे? दिक्कत इस बात पर है कि जो चर्चा हो वो किस नियम के तहत हो।
दरअसल सरकार ये चाहती है कि लोकसभा स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की एक बैठक हो जाए, उसमें कितने घंटे की चर्चा करानी है और किस नियम के तहत चर्चा करानी है वो एक बार तय हो जाए। सरकार को ये एक अंदेशा है कि हो सकता है कि जैसे सरकार चर्चा के लिए तैयार हो तो उसमें चर्चा, जिस दिन चर्चा होनी है उसके पहले हो सकता है विपक्ष एक नई मांग रख दे कि नहीं हमको पहले इस्तीफा चाहिए। तो जाहिर तौर पर सरकार एक बार चाहते हैं कि स्पीकर के साथ बैठकर सत्ता पक्ष विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक हो जाए, उसमें नियम के साथ साथ चर्चा हो जाए कि किस नियम के तहत चर्चा होगी। और सरकार चाहती है कि उस बैठक में एक एश्योरेंस भी मिल जाए विपक्ष की तरफ से कि वो जो चर्चा होगी तो चर्चा करेंगे, चर्चा से भागेंगे नहीं, उसको बैकआउट नहीं करेंगे और चर्चा के पहले कोई नई शर्त नहीं रखेंगे। आनंद, ये भी जरा बताइएगा, जिस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान दिया गया, क्या तब वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी? इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पहले साठगांठ के आरोप लगाए गए थे कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, और वो बात दोहराई गई अखिलेश यादव की तरफ से। तो बिल्कुल, जैसे पहले मौका दे दिया गया कांग्रेस को बोलने के लिए, तो उसको लेकर हम आपको बता दें कि 11 बजे से हाउस शुरू हुआ, तब समाजवादी पार्टी के सांसद और कांग्रेस के बहुत मुखर थे, वो विरोध कर रहे थे, चर्चा की मांग कर रहे थे। यही बात 12 बजे लोकसभा कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तभी हुई और बार बार अखिलेश यादव खड़े हो रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। लेकिन स्पीकर ने पहले कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल को मौका दे दिया अपनी बात रखने के लिए। तो उसको लेकर अखिलेश यादव ने अपना विरोध जताया कि आप, जब हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने कांग्रेस को पहले मौका क्यों दे दिया, आपने सत्ता को मौका क्यों दे दिया, आपने हमको मौका क्यों नहीं दिया। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी आपत्ति रखी, तो स्पीकर ने कहा कि हमने तो आपको खुद नाम लेकर बुलाया, आप अपनी बात रखिए। जिसके बाद ये तय हुआ कि लोकसभा स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की एक बैठक होगी, उसमें किस नियम के तहत चर्चा हो, कितने घंटे चर्चा हो। आनंद, किन किन नियमों के तहत चर्चा हो सकती है इस पे जल्दी से? जी देखिए, 2-3 तरह की चर्चा होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, उसमें 2 घंटे की चर्चा तय हो जाती है। हर पार्टी जो है जिसकी संख्या बल होता है उसके साथ उनको समय अलॉट कर दिया तो उसके साथ चर्चा हो जाती है। एक नियम 193 के तहत चर्चा होती है, उसमें चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं होता है। ऐसे ही एक नियम जो चर्चा का है उसमें होता है कि चर्चा के बाद वोटिंग नहीं कराई जाती। जाहिर तौर पर सरकार को वोटिंग से कोई परहेज नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही पक्ष तैयार हैं चर्चा करने के लिए। नियम क्या होगा, और एक होता है कि इसमें कोई आप चर्चा के बाद एक मोशन पास किया जाता है, तो सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि मोशन ऐसा कुछ पास हो। तो जाहिर तौर पर सरकार चाहेगी कि बिना वोटिंग के चर्चा हो जाए। विपक्ष भी यही चाहेगा, संख्या बल के लिहाज से सरकार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वोटिंग के लिहाज चर्चा होती है जाहिर तौर पर एक दबाव दोनों तरफ से होता है, तो उस दबाव के बिना सरकार चाहेगी कि नियम 193 के तहत ये चर्चा हो जाए और सभी दल जो